जैसे ही अपन आँख खोले मॉर्निंग में या नॉर्मल डेली लाइफ में, तो एक ये हिस्सा हो गया हमारी बॉडी का, और ये चारों साइड इसको हम अपने से अलग महसूस करते हैं। यहाँ एक अदृश्य बाउंड्री है, हाँ, मानी हुई, रियल में नहीं है। ये बॉडी और ये हिस्सा एक कुछ अलग है, और ये पूरा चराचर पूरा अस्तित्व अलग है। तो ये जो मानी हुई बाउंड्री है हमारी, यही जड़ है सारी प्रॉब्लम की। वास्तव में आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं, कहीं कोई बाउंड्री नहीं। तो अपने आप को किसी से भी अलग मानो ही मत, बस आकाश से, धरती से, पांचों तत्वों से, पूरे अस्तित्व से अलग बस मत मानो। बाउंड्री हटा दो एकदम। अलग मानो ही मत, एक ही बार में बात खत्म हो जाती है। अलग मानना ही माया है, एक जानना ही परमात्मा है। बस अपने से अलग कुछ मानो ही मत। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। हम पता नहीं क्या क्या अलग मानते हैं, कितना अलग मानते हैं। सारे मनुष्यों को हम अपने से अलग मानते हैं। यार, पूरी मनुष्यता तो एक ही है ना। फिर देश अलग मानते हैं, ये हमारा देश, ये तुम्हारा देश। पृथ्वी तो एक ही है, कहीं बाउंड्री है? सब मानी हुई है ना। मानी हुई बाउंड्री, फिर माने हुए युद्ध। और पृथ्वी एक ही है। तो ये कहानी घर घर से शुरू होती है, ये युद्ध की कहानी ना। मेरा परिवार, क्या वहां से शुरू होती है। फिर तेरा परिवार आएगा, मेरा आया तो तेरा आएगा। मैं और मोर, मैं और मोर तोर तय माया, रामायण का दोहा है। मैं और मोर, मैं और मेरा, तोर तय माया, तू और तेरा, यहां तक माया है। फिर मेरा पड़ोसी, मतलब वो फिर शुरू हो जाता है। बल्कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है, बट हम 4-6 लोगों के परिवार को एक परिवार मान लेते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, माता पिता की होनी ही चाहिए, बट केवल वही आपका परिवार नहीं है, पूरी पृथ्वी आपका परिवार है। तो एक परिवार से दूसरा परिवार, फिर कहानी वहीं से शुरू हो जाती। फिर हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारा देश, वो फिर पूरी फाइट है, अनंत फाइट। इन चीजों को सुविधा के लिए बनाया गया था, बट आदमी तो आदमी है, हर जगह अपने झगड़े खोज लेता है। तो अपने से अलग मान मान के सबको ना, बस वो जिंदगी भर एक युद्ध में जुटा रहता है, जिसका परिणाम केवल अशांति है। अस्तित्व को भी अलग मानता है, फिर उसको पाने की कोशिश करता है अलग मान के। परमात्मा को अलग मानता है।
अलग मानना ही मूल समस्या है, और रियल में आपसे अलग कुछ है ही नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये पूरा यूनिवर्स आपसे अलग है ही नहीं। तो बस अलग मत मानो, सिंपल। अस्तित्व को अलग मान के आप अस्तित्व का ध्यान करते हो, मालूम। परमात्मा को अलग मान के फिर परमात्मा का ध्यान करते हो। अनंत, अज्ञात, विराट ऐसा अलग मान लेते हो, पहले खुद को सीमित समझ लेते हो, फिर असीम का ध्यान करते हो कि मैं इनफाइनाइट हूं, अनंत हूं। ये क्या कर रहे हो? अलग मानो ही मत इस अनंत, इस अखंड को। अरे मैं ही हूं, बस। फिर अपने मास्टर्स को, पुराने मास्टर्स हुए जो भी हुए, उसको अलग मानते हो। आपसे कैसे अलग हो जाएगा मास्टर? आप अलग बस मत मानो, कुछ भी अलग मत मानो। अलग मान्यता ही ना मूल है, जड़ अज्ञानता की। फिर और जड़ में क्या होता है? आप ज्ञान को खुद से अलग मानते हो, और फिर सीखने वाला ज्ञान सीखने चलते हो, किताबों वाला, जानकारियों वाला, जो कि फॉल्स है। बाहरी दुनिया में वो मदद कर सकता है, भीतर की दुनिया में उसका कोई काम नहीं, बल्कि बाधा बनता है। क्यों? इसका क्या कारण? समझे कभी? आपने ज्ञान को अपने से अलग मान लिया, अब आप आत्मज्ञान खोजने जा रहे हो। कितना बड़ा ट्रैप है, देखो। और ज्ञान आपसे कैसे अलग हो जाएगा? आप ही ज्ञान हो, ज्ञान ही आप हो। सूर्य से प्रकाश अलग हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। कितना बड़ा ट्रैप है ज्ञान को अपने से अलग मान लेना। बाप रे, मेरा तो होश उड़ गया जब मेरे को बोध हुआ ना, यार क्या मूर्खता है, ऐसा लगा। अलग मान के ही तो हम ज्ञान को ढूंढ रहे हैं क्या? आत्मज्ञानी होना चाह रहे हैं, बुद्धत्व पाना चाह रहे हैं, बोध को अलग मान के बुद्ध होना चाह रहे हैं। इतनी बड़ी मूर्खता, और हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है। आप बोध स्वरूप हो ना यार, बोध होता है ना आपको हर चीज का, सहज में होता है। तो ज्ञान को, बोध को अपने से अलग मत मानो। आप हो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान ही आप हो, आप ही ज्ञान हो। वहां पाने खोने जैसा कुछ नहीं है। तो आपका परमात्मा अलग हो गया, अस्तित्व अलग हो गया, ज्ञान अलग हो गया, आपकी पूरी पृथ्वी का जो परिवार है वो अलग हो गया। आपने न केवल बस अलग किया है अपने से सब कुछ, अब फिर बोलते हो कि सद्गुरु कृपा कर दे। क्या, कौन कृपा कर सकता है इसमें? कोई नहीं कर सकता।
फिर प्रेम को भी अलग मानते हो आप। आपका होना भगवत स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा से प्रेम कभी अलग होता ही नहीं है। इसलिए प्रेम की निरंतर धारा परमात्मा की ओर बहती रहती है। स्वयं का होना कभी भी किसी को भी अप्रिय एक क्षण के लिए लगता ही नहीं। अपने प्रति क्या होती है मालूम? सहज प्रियता। क्योंकि अपना आप परमात्मा है, वहां क्या रहता है? सहज प्रियता। प्रेम बहता ही रहता है अपनी ओर। एक क्षण को भी अपना होना अप्रिय किसी को नहीं लगता। निरंतर प्रीति है वहां स्वयं से। सामने कभी किसी से प्रीति है, किसी से नहीं है। यार उगता सूरज आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन सूरज जब सिर पे आता है तो प्रीति कम हो जाती है ना। बस जीवन के संबंधों में भी ऐसा ही होता है। प्रेम जब शुरू में होता है तो वो उगता सूरज है, लेकिन सूरज जब सिर पे आता है 3 साल में मैक्सिमम 3-4 साल उम्र होती है तो यार ये ठीक नहीं है। सूर्य ये तमतमा गया है एकदम सबकी लाइफ की कहानी है ये। बाहर भी प्रेम की स्थिरता तभी संभव है जब सामने वाला आपको अपने से भिन्न न लगे। हाँ, तब वहां भी परमानेंट हो जाएगा। फिर आप ही हो ना, तो अपने को आप थोड़ी ना अप्रेम करोगे। कोई दूसरा है उसको आप अप्रेम कर सकते हो और माना हुआ प्रेम कर सकते हो। अपने को आप केवल प्रेम ही कर सकते हो, वो भी जाना हुआ। इसलिए अपने से भिन्न किसी को मानो ही मत, और सबसे प्रेम आपका सहज हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने से ही प्रेम हो रहा है अब पूरे अस्तित्व से। ये सब अपना आप है। अब प्रेम को भी हम अलग कर डालते हैं अपने से, तो अलग मानना खतरनाक है। पूरा जड़ है प्रॉब्लम की अलग मानना। बहुत बड़ी समस्या है ये। तो सिमिलर है, जैसे आप राम के प्रेम में पढ़ते हो, कृष्ण के, शिव के, उसको भी अलग मान के उसके प्रेम में पढ़ते हो, इसलिए वहां पे भी आपका प्रेम टूटता है। वो बड़ी शक्तियां हैं, बड़ा पावर है, आप डर के कारण कुछ कह नहीं पाते, लेकिन वहां भी आपका प्रेम टूटता है। इसके साक्षी आप हो। क्यों? क्योंकि उसको भी आपने अलग मान के प्रेम किया। अपने से एक है ऐसे जान के प्रेम नहीं किया। तो इनको भी अलग मत करो अब। ये सारे देवी देवता जो भी हैं, सारे मास्टर्स, सारे अवतार, बस मैं ही हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। फिर तब जानते हो आप रियल प्रेम। उसके पहले तो आपका प्रेम माना हुआ है, वो बिखरता है, बनता है, बिखरता है, क्योंकि प्रेम में बोध की सुगंध नहीं है, इसलिए अज्ञानता है। और मैं से भिन्न जब कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, यार ये आकाश मेरे से अलग नहीं है,
मेरे को कोई बताने वाला नहीं था ना, मैं बोलता हूं ना, मेरे को कोई झूठ में भी बोल देता ना, ये आकाश तेरे से अलग नहीं है, मैं नाचने लग जाता, मैं उसको सच मान लेता। ये झूठ भी मेरे को प्रिय है कि आकाश मुझसे अलग नहीं है। इतना बड़ा आकाश मेरे से अलग नहीं है, ओए मेरे से अलग नहीं है। ये झूठ भी है ना तो मेरे को प्रिय है। ये अस्तित्व मेरे से अलग नहीं है, अगर ये झूठ भी है ना मेरे को प्रिय है। और मेरे से अलग आकाश है, मेरे से अलग अस्तित्व है, ये सच भी है तो मेरे को अप्रिय है। तो आप ही चूज करो ना कि अस्तित्व आपसे अलग है, आपको ये प्रिय लगता है, या आकाश आपसे अलग है ये प्रिय लगता है, कि आपसे अलग नहीं है ये प्रिय लगता है। सहज में जो लगता है वही सत्य होता है, रियल सत्य जो अंदर से आता है एकदम सहज में। नहीं यार, ये अलग है ही नहीं। परमात्मा अलग नहीं है, पूरे ये पांचों तत्व तो मेरे से अलग नहीं है। अज्ञात अज्ञेय मुझसे अलग नहीं है। अव्यक्त जिसको बताया नहीं जा सकता वो मुझसे अलग नहीं है। मैं ऐसे भिन्न कुछ भी नहीं। ध्यान मुझसे अलग नहीं है, मैं क्यों ध्यान करूं। समाधि मुझसे अलग नहीं है, मैं क्यों समाधि लगाऊं। प्रेम मुझसे अलग नहीं है, मैं प्रेम करूं क्यों। प्रेम तो बहाव है, मेरे होने में ही है, करने जैसी कोई बात थोड़ी ना। ज्ञान प्रेम मतलब मैं से अलग कुछ है ही नहीं, होता ही नहीं। तो ज्ञान जब अलग नहीं है तो आप आत्मज्ञान को पाना चाहोगे क्या। परमात्मा अलग नहीं है तो परमात्मा को पाना चाहोगे क्या। अलग मान के ही हम पाना चाहते हैं, बस अलग मानना नहीं है आपको। यही शुद्ध बोध है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। अब मैं जैसे हूं, मैं आपको अपने से अलग मानूं, तभी तो मैं आपको कहूंगा ना, चले जाओ यहां से, या रुक जाओ यहां से, या रुक जाओ यहां पे, तभी कहा जा सकता है ना। मैं अपने आप को आपसे अलग मानूंगा तब कि चले जाओ और रुक जाओ। और जब मैं अपने आप से आपको अलग मानता ही नहीं तो अपने आप को मैं क्या देता हूं, स्वतंत्रता देता हूं, जाने की, रुकने की, आने की, जो भी है। आप अपने आप को स्वतंत्रता देते हो ना, बस मैं अपने आप को स्वतंत्रता देता हूं। वहां आना जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कल का जो सीन था कि शुरू मॉर्निंग की स्टार्ट हुई कि वो सबको चले जाओ, खबरदार यहां कोई नहीं रुकेगा, पुराने वाले सब चले जाओ।
और फिर रात को जो चैप्टर बदल गया पूरा कि कोई नहीं जाएगा। इस बीच हुआ क्या? आप ना आए न गए, लेकिन मान्यता में आए भी और गए भी, जिसका दुख भी भोगे और रात को सेलिब्रेट भी किए। खूब नाचे। तो यही सर्कल है। पूरा 1 साल की जो सजा थी 1 दिन में जी लिए, है ना? तो यही सर्कल है कि आपको क्या लग रहा है, परमात्मा खो गया है, अस्तित्व खो गया है। ये एक गलत मान्यता है। दूसरी मान्यता आती है, आप जानते हो कि आपसे अलग है ही नहीं अस्तित्व। परमात्मा, आत्मा, अस्तित्व आपसे अलग ही नहीं है। आपको लगता है मैं पा गया, फिर आप सेलिब्रेट करते हो। पा गया भी एक मान्यता है। आपने ना खोया है ना आप पाओगे, क्योंकि आप ही हो ना, दूसरा कोई है ही नहीं। किसको खोओगे, किसको पाओगे? तो अलग मान के आपको लगता है आपने खो दिया है, और अलग मान के ही आपको लगता है आपने पा लिया। और अपने से अलग परमात्मा को, अस्तित्व को मानो ही मत। पाना खोना खत्म हो जाता है, ज्यों का त्यों भरपूर। तो यही एक दिन की कहानी एक जन्म चलती है, कई जन्म चलती है, परमात्मा की दुनिया में, अस्तित्व की दुनिया में। अरे खो गया, खो गया, और पा गया, पा गया। ये सब अलग मान के। पाया कहे सुबावरा, खोया कहे सुकूर। पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर। मैं ज्यों का त्यों हूं और भरपूर हूं। हाँ, पाना खोना होता ही नहीं है, और मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं। कोई परमात्मा, कोई आत्मा, कोई अस्तित्व अलग है ही नहीं। न ज्ञान अलग है, न प्रेम अलग है, न भक्ति अलग है, न रस अलग है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं। बस इसको अलग मत मानो, ये सब अपने से अलग बस मत मानो। आप क्या करते हो? ये हाल का आकाश और बाहर का आकाश अलग है। घटाकाश, मठाकाश, चिदाकाश बोलते हैं ना, अरे सब आकाश है, अलग अलग कुछ नहीं। दीवार ने कोई बाउंड्री नहीं बना दी है आकाश के लिए, है ना? आपके शरीर ने बाउंड्री नहीं बना दी है मैं के लिए।
कि ये शरीर के अंदर वाला मैं, बाहर वाला मैं, ऐसा नहीं है। बस मैं ऐसा इंक्लूड है सब, ये ऐसा। मैं की कोई बाउंड्री नहीं है, उसको अस्तित्व कह लो, अस्तित्व की कोई बाउंड्री नहीं है। ओके जी, बाउंड्री लेस जियो। ये सब आपका अपना आप है, आपसे अलग कुछ कभी हुआ ही नहीं। अलग मानो ही मत, परमात्मा को खोजना खत्म हो जाएगा। अलग मानो ही मत, कुछ भी अलग मत मानो, सारी तलाश समाप्त हो जाएगी। और अलग क्या है मालूम? अलग मानना ही अलग है। अलग क्या है? अलग मानना ही अलग है। अलग न मानना एक है। अलग बस मत मानो, वो ऑलरेडी एक है, एकाकार है फिर पूरा, पूरे अस्तित्व से। अलग न मानना ही एकाकार है, इतना सिंपल है। बस आप अलग मत मानो, ये पूरा एकाकार है कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अरे कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये फिर पूरा सहज एकाकार है। ओके, प्रेम प्रणाम।